लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पश्चिमी राज्यों की खास खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर देश के इतिहास को बदलकर सांप्रदायिकता वाला इतिहास बनाने का आरोप लगाया है। जयपुर में बाल मंच के कार्यक्रम में गहलोत ने कहा कि ये लोग सांप्रदायिकता से भरा नया इतिहास रचना चाहते हैं। ये इतिहास की बातें भुलाने के लिए जवाहरलाल नेहरू तक को नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है और सत्ता में बैठे लोग भारी गलती कर रहे हैं। ये लोग नया इतिहास रचना चाहते हैं जो सांप्रदायिकता के भरा हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि नई जो हमारी विचारधारा है आरएसएस की, बीजेपी, उसको हम थोपने परमानेंट देश के अंदर है। लोकतंत्र खतरे के अंदर है, धर्मनिरपेक्षता खतरे के अंदर है। ये लोग बहुत भारी गलती कर रहे हैं। इतिहास को भुला रहे देश के लिए। जो इतिहास को भुलाता है, इतिहास को ध्यान रखो, उसकी आलोचना भी करो, उसकी तारीफ भी करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में अमेरिका की टैरिफ नीति और पाकिस्तान पर उसकी मेहरबानी को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत के आगे बढ़ने से दुनिया डरती है, इसलिए टैरिफ लगाए जाते हैं। भागवत ने सवाल उठाया कि 7 समंदर पार की ताकतें मैं और मेरा के चक्कर में क्यों फंसी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान को साथ रखकर भारत पर दबाव बनाया जा सकता है, जबकि असलियत यह है कि आज दुनिया को समाधान की जरूरत है, न कि नए विवादों की। मोहन भागवत ने कहा कि भारत की राह समाधान और सहयोग की है, टकराव की नहीं। दुनिया में लोगों को डर लगता है, ये बड़ा होगा तो मेरा क्या होगा, भारत बड़ा होगा तो हमारा स्थान कहां रहेगा, इसलिए लागू करो टैरिफ। हमने तो कुछ किया नहीं भाई, जिसने किया था उसको पुचकार रहे, क्योंकि ये साथ रहेगा तो भारत पर थोड़ा दबाव बना सकते हैं। राजस्थान सरकार को केंद्र से सौगात मिली है। केंद्र ने राज्य को शहरी विकास और शिक्षा के क्षेत्र में कुल 1121 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जारी की है। इसमें शहरी क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे के लिए 541 करोड़ रुपए और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस धनराशि से शहरों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाएगी। साथ ही स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग और वंचित बच्चों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर बेंच में आज वकीलों ने काम का बहिष्कार किया। ये विरोध बीकानेर में हाईकोर्ट की संभावित बेंच खोलने की चर्चाओं को लेकर था। हाल ही में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बयान के बाद ये विवाद और तेज हो गया, जिसमें मेघवाल देश के प्रधान न्यायाधीश BR गवई की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की जानकारी दे रहे हैं। इसे बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद जयपुर और जोधपुर जिले के वकीलों ने न्यायिक कार्य के बहिष्कार का निर्णय लिया। बार एसोसिएशंस का कहना है कि नई बेंच खोली गई तो हाईकोर्ट की गरिमा प्रभावित होगी। वकीलों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। दूसरी ओर उदयपुर बार एसोसिएशन के वकीलों ने भी दशकों पुरानी मांग को दोहराते हुए हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की। मुंबई के ठाणे में पुलिस ने 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 महिलाएं शामिल हैं। ये कार्रवाई कल्याण रेलवे स्टेशन के पास हुई, जहां गश्त कर रही पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधियां देखकर इन्हें रोका। इनके पास बांग्लादेश के पहचान पत्र थे, लेकिन कोई वैध भारतीय दस्तावेज नहीं मिला। पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए गुजरात सरकार ने राहत सामग्री से भरी एक ट्रेन भेजी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन से 22 डिब्बों वाली इस ट्रेन को रवाना किया। इसमें 400 टन खाद्य सामग्री, चावल, प्याज, आलू, चीनी, दूध पाउडर के साथ 70 टन दवाइयां, 10,000 तिरपाल और बेडशीट भी शामिल हैं। गुजरात ने पंजाब और छत्तीसगढ़ के लिए 5-5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दी है। ये थे पश्चिमी राज्यों के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।